हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ, मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपका शानदार वेलकम है। हमारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए, हमारे सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए विद्यार्थियों, आपके सामने मैं कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक खास कंटेंट्स लाया हूँ। एक खास क्वेश्चन है जिसको मुझे डिस्कस कर देना है। वह क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए। लिखा हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पर, डिफरेंशिएट द फंक्शन। डिफरेंशिएट द फंक्शन sin x माइनस cos x इनसाइड ब्रैकेट है, होल टू द पावर। देखो इसके पावर क्या है, होल टू द पावर sin x माइनस cos x। आप फिर से समझें, बेस में भी sin x माइनस cos x है, इंडिसेस के रूप में भी, पावर के रूप में भी sin x माइनस cos x है। और हाँ, कंडीशन अप्लाइड है दोस्तों। विद्यार्थियों, इस पर कंडीशन क्या है? इफ पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 पाई बाई 4, यानी x जो है ना पाई बाई 4 से ग्रेटर है, 3 पाई बाई 4 से लेस है। डिग्री में आप लेना चाहते हैं तो x 45 डिग्री से ग्रेटर है, 135 डिग्री से लेस है। रेडियन में आप जानना चाहते हैं, पाई बाई 4 से x ग्रेटर है, 3 पाई बाई 4 से x लेस है। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन। यह कंडीशन क्यों दिया हुआ है। इस कंडीशन को समझाने के बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और मेरे साथ साथ आप रहेंगे। आप सभी बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए कंडीशन, ये मेरा है पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 पाई बाई 4। सबसे पहले ये देखें, एक एक्स एक्सिस है आपके सामने, यह मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन है। ये एंगल जो मेजर करते हैं आप जानते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यह पाई बाई 4 देख रहे हैं ना, यह पाई बाई 4 है और x इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 4 है, देख रहे हैं। और यह 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री। ये जब मेजर करते हैं 45 डिग्री, यहाँ से ये मेजर किया मैंने 135 डिग्री यानी 3 पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। विद्यार्थियों, यहाँ जो x है ना मेरा, यही देखो, ये वाला x यहाँ से 45 से 135 के बीच होना चाहिए। इसका कारण है कि इस इंटरवल में देखो sin x जो है ना ग्रेटर देन है cos x से। आप समझिए कि ये जो मेरा इंटरवल है ना, x पाई बाई 4 से ग्रेटर, 3 पाई बाई 4 से लेस, इस इंटरवल में sin x का वैल्यू cos x से ग्रेटर है। आप गौर करें, यह जो बेस है ना, बेस या पावर, दोनों प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? बेस में है लिखा हुआ sin x माइनस cos x। देख रहे हैं। और मैं क्या समझा रहा हूं आपको, क्या प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, यह
कि यदि x π/4 से ग्रेटर है और 3π/4 से लेस है, क्या है, 3π/4 से लेस है और x π/4 से ग्रेटर है, इस व्यवस्था में, इस इंटरवल में साइन एक्स का मान कॉस एक्स से ग्रेटर होता है। यानी देखो साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, दैट मीन्स देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। कॉस एक्स को देखो लेफ्ट साइड में ले आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मीन्स है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ना, यह पॉजिटिव है, यह हमारा क्या है, यह हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। और इसका बेस, यह जो फंक्शन है ना, इसका बेस पॉजिटिव बना रहे, वह पॉजिटिव हो, इसके लिए यह कंडीशन मुझे अप्लाइड है। x π/4 से ग्रेटर, 3π/4 से लेस। यही कारण है इस इंटरवल को यहाँ पर डालने का। इंटरवल क्यों दिया हुआ है, यही इसका मीन्स है। और बच्चों, इस तरह से अब मैं जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने का काम करता हूँ। इस फंक्शन को, फंक्शन आप देख रहे हो, देखो फिर से एक बार देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यह बेस में है, पावर के रूप में भी क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। यह आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 से लिया गया प्रॉब्लम है। और देखो यहाँ पे इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूँ। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने का काम करता हूँ आपके साथ साथ। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ, इट इज इक्वल टू वाई, और मैं फिर से एक बार लिख डालता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो पावर वेरिएबल है दोस्त, एक्स के बदलने से साइन एक्स और कोस एक्स क्वांटिटी चेंज कर जाता है। और आप जानते हो कि एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के बदलने से साइन एक्स और कोस एक्स चेंज करता है। चेंज करना दैट मीन्स वो वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल माइनस वेरिएबल एक वेरिएबल क्वांटिटी देता है। और देखो पावर के वेरिएबल होने से इस बात का हम पता करते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिदम यूज करना है, लॉग लेना है बोथ साइड्स। मैं लिख डालता हूं टेकिंग लॉग, और ज्यों लॉग लेता हूं, लॉग देखो लॉग वाई इक्वल टू देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कौन सा फॉर्मूला दोस्त? आप जानते हो लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू है एन इंटू लॉग एम। इसी फॉर्मूला का यहां यूज किया है। ये देखो एम की तरफ बिहेव कर रहा है और ये एन की तरह, तो इस तरह से एन इंटू लॉग एम। अब मुझे डिफरेंशिएट कर डालना है
इस पार्ट को एट ए मोमेंट समझने के लिए इसको मैं यू लेट कर लेता हूँ, इस पार्ट को भी, और प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई कर डालता हूँ। आप जानते हो प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव क्या है, डी यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू देखो यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस क्या वी इंटू डी यू डी एक्स, वी इंटू डी यू डी एक्स। और इसी फॉर्मूला को यहां पर यूज कर डालता हूं। देखो डिफरेंशिएटिंग लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालता हूं। लॉग वाई, तो देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई डी एक्स। और देखो ये u वाला पार्ट, u कंस्टेंट, इस पार्ट को इसी तरह से कंस्टेंट रख देता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखो 1/y साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू चेन रूल से साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स है तो प्लस साइन एक्स। देख लिया आपने, प्लस देखो प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स, तो भी के प्लेस पर क्या लिख डालता हूं, देखो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और u का डिफरेंशिएशन इंटू डी यू डी एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर डालता हूं, देखो कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। फिर से आप ध्यान देना, साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। इस तरह से देखो ये टर्म और इस टर्म को कट कर देता हूं, या 1 यहाँ 1, और मेरा एम है डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आप देखो y मेरा राइट साइड में आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इनटू इनसाइड ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के अंदर मेरा टर्म रह जाता है cos x प्लस साइन एक्स, अब प्लस देखो cos x प्लस साइन एक्स इनटू ये वाला टर्म को मैं आगे लिख दिया इनटू क्या लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनसाइड ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इस y का वैल्यू यहां पर इस प्लेस पर मैं डाल देता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इनटू इस दो टर्म से देखो cos x प्लस साइन एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं, इनटू क्या cos x प्लस साइन एक्स। देख रहे हैं, जो ही कॉमन लिया इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप क्लियरली देखें, इस y के प्लेस पर ये वाला वैल्यू डाल दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू
यहाँ मेरी उंगली पर ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें एक टर्म कॉमन है, cos x प्लस sin x। इस टर्म को, कॉमन टर्म को ब्रैकेट से आउटसाइड कर लिया। देखो cos x प्लस sin x इनटू इनसाइड ब्रैकेट टर्म जोड़ा गया। देखो यह जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 प्लस, देखो इस दोनों टर्म के जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ से कॉमन लिया cos x प्लस sin x से, तो यहाँ बचा क्या, प्लस लॉग sin x माइनस cos x, और ब्रैकेट ये वाला देखो बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरह से यही मेरा dy dx है। हमारा एम जो था, मकसद जो था, यही dy dx निकालना मेरा मकसद था। देखो लिखा हुआ है ना सेंटेंस यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। भाई इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना था और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और देखो बगल में जो ये कंडीशन दिया था इसको भी एक्सप्लेन करने का काम किया। व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन, आपको समझाया कि देखो इस कंडीशन पर ये जो फंक्शन है ना उसका बेस पॉजिटिव है, पावर जो है वह भी पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव हो इसी के लिए वह कंडीशन दिया गया है। और फाइनली देखो dy dx फाइंड करने का काम किया। ये सारा काम आप लोगों के लिए, आप लोग इजली समझ सकें, आप लोग इजली चैनल के थ्रू स्वाध्याय कर सकें, इसके लिए विद्यार्थियों वीडियोज को लाइक कर डालना और हाँ फायदा लेते रहना। आप देखोगे कि साफ सुथरा कंटेंट्स आपको मिल रहा होगा, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन रह जाए, आपके लिए एक माध्यम है, आपके लिए एक मीडियम है अभी कि आप कमेंट्स करना। उस कमेंट्स को जस्ट मैं रीड करने का काम करूंगा और जस्ट अगले क्लास में उसका जवाब देने का काम करूंगा। हाँ, वीडियोज को शेयर कर डालना, साथ ही साथ आप रेगुलर वे में जुड़े रहो, पंक्चुअल बने रहो, वीडियोज आप तक पहुंच सके। इसके लिए क्या करना होता है, प्रेस करना होता है बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए और उसका फायदा आप ले सकें। इसी के साथ मैं अभय जी आपको कमिट कर डालता हूं, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। लेकिन शर्त यह है क्वेश्चंस नए होंगे, कंटेंट्स जो लेकर आपके लिए आएंगे ना वह नया होगा, एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होगा। और बच्चों लॉट्स ऑफ थैंक्स आप सबों को, वेरी गुड।